सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी की स्मृति में आज इस काव्य संध्या का आयोजन किया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी शहादत से बहुत बड़ा योगदान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, साथ में बहुत अच्छे कवि भी थे। तो चलिए आइए आज इस संध्या का शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले मैं आपका परिचय करा दूँ सबसे। मेरी दाईं तरफ डॉक्टर अजय वर्मा जी जो अपने आप में बहुत अच्छे कवि हैं, और मेरी बाईं तरफ श्री अतुल शर्मा जी हैं जो अपने आप में एक बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और समाज सेवी हैं। और उनके समीप में बैठे हैं राजीव बड़ोनी जी जो कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी रहे और बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं वो शो जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। आज की इस काव्य संध्या में उपस्थित सभी रचनाधर्मियों को मेरा ओम प्रणाम। और जैसा कि आदेश हुआ है सरस्वती वंदना का, मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, जग सिर मार बने भारत वो साहस बल दे, अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। ध्रुव लव कुश प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। घर घर सीता सावित्री मातु हर घर भर दे, अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बने भारत वो साहस बल दे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी सरस्वती वंदना आपने गाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस काव्य संध्या का शुभारंभ हुआ। अब अगले कवि को बुलाने से पहले दो पंक्तियाँ कि तिजारत मोहब्बत वसीयत जी, तिजारत मोहब्बत वसीयत कुछ भी तो नहीं आखिर, कि तिजारत मोहब्बत वसीयत कुछ भी तो नहीं आखिर, वो दोस्त कुछ और होते हैं जो फर्क समझते हैं। क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर अजय वर्मा जी को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपनी रचना हमें सुनाएं। डॉक्टर अजय वर्मा। सभी को मेरा नमस्कार, सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी ये रचना आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। स्वागत। जिंदगी भी अजीब सा सफ़र है दोस्तों। क्या बात है। जिंदगी भी अजीब सा सफ़र है दोस्तों, न जी जा रही है न गुजारी जा रही है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक इंसान बस चलता ही जा रहा है, हर एक इंसान बस चलता ही जा रहा है, ना खुशी मिल रही है ना मंजिल ही आ रही है। वाह, बहुत बढ़िया। भविष्य के सपने सजा खुश हो रहा है हर कोई, भविष्य के सपने सजा खुश हो रहा है हर कोई, और वर्तमान दुनिया में जिंदगी धक्के खिला रही है। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। खुशनुमा माहौल में जीने को जिंदगी तरस रही है। खुशनुमा माहौल, खुशनुमा माहौल में जीने को जिंदगी तरस रही है, जो सदियों से अपने थे, जो सदियों से अपने थे, उनके दिलों से नफरत निकल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरियाली से भरी धरती पर, हरियाली से भरी धरती पर बसा हुआ था मेरा प्यारा गांव। क्या बात है। हरियाली से भरी हरियाली से भरी धरती पर बसा हुआ था मेरा प्यारा गांव, लेकिन आज उसे धूमिल शहरी जीवन की चमक कर रही है। क्या बात है। यथार्थ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे गांव की गलियां और नुक्कड़, मेरे गांव की गलियां और नुक्कड़ जहां बच्चे खेला करते थे, उदास और खामोश निगाहें वहां जीवन की बाट जो रही। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कभी हंसते हंसते बीता करता था समय यहाँ के गलियारों में,
कभी हंसते हंसते बीता करता था समय यहाँ के गलियारों में, अब उम्मीदों की छाप छोड़ती जिंदगी अस्तित्व से सवाल कर रही है। क्या कहने क्या हैं, बात बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटे से बच्चे को माँ बड़ा बनने को कहती है, एक छोटे से बच्चे को माँ बड़ा बनने को कहती है, और उसके अपने बड़ों की दुनिया उसे डरा रही है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो चालाकियाँ जो मित्रता से डरकर दूर रहती थी, वो चालाकियाँ वो चालाकियाँ जो मित्रता से डरकर दूर रहती थीं, मित्रता का नकाब पहनकर मित्रता को खा रही हैं। वाह, क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। नफरतों का दरिया दिलों में दौड़ रहा है, बहुत सुंदर। नफरतों का दरिया दिलों में दौड़ रहा है, इसकी लहरें रिश्तों को तोड़कर बहा रही हैं। क्या बात है, बहुत- बहुत बहुत- सुंदर, बहुत सुंदर। यथार्थ चित्रण। आखिरी 2 लाइनें आप। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। समाज की युवा पीढ़ी जो मोहब्बत का पैगाम देती थी, समाज की युवा पीढ़ी जो मोहब्बत का पैगाम देती थी, आलम यह है कि सियासत उसे भी नफरत सिखा रही है। क्या बात है, क्या बहुत कहने हैं, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने कविता, बिल्कुल यथार्थ। पहली से पंक्ति से लेकर आखिरी तक। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। शायद हम में से कोई इतनी बेहतर रचना प्रदर्शन बिल्कुल बने ही बहुत समसामयिक, बहुत, और आपको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई आपको। हमारे गढ़वाली कवि हुए हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी का नाम सुना होगा आपने। जैसे उत्तराखंड के मोहम्मद रफी कहा जाता है वैसे। हाँ, उन्होंने, मुझे आज भी रोना आता है, कविता लिखते हैं कि जब कभी समय मिलेगा तो अपने गांव जाना और बसंत ऋतु में जाना, शर्त ये है। तो कहते, गढ़वाली में लिखते हैं कि मेरे डांडी कांठे को मुल्क जैलो बसंत ऋतु में जई उक्की फुंडो ही खटी हो लो मेरो बचपन। उन्हीं गलियों में मेरा बचपन भी कहीं गिरा होगा, अगर ला सकेगा तो खुरपी से खोद के खुद के लियाना लिए। मेरा बचपन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही मैं भाव सोचता आपकी हूँ कविता कि में। वही चीज़ आपने, उसी का एक रूप आपने हमें दिखाया। बहुत सुंदर और बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। अभी आपने डॉक्टर अजय वर्मा जी की एक यथार्थ चित्रण करती हुई एक कविता सुनी, बहुत आनंद आया, और बिल्कुल समसामयिक विषय, बिल्कुल वास्तव में आज का जो सामाजिक पहलू हैं इसी दौर से गुजर रहा है। तो चलिए अब दूसरी कविता का आनंद लेते हैं। दूसरे कवि को मैं बुलाना चाहूँगा इन पंक्तियों के साथ कि ये अलहदा जिंदगी का अंदाज होता है, कि ये अलहदा जिंदगी का अंदाज होता है, और हर शिकस्त फतेह का आगाज होता है। क्या बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं दावत दूंगा श्री अतुल शर्मा जी को कि वो आए Thank you, और sir. अपनी कविता से हमें सराबोर करें। धन्यवाद साहब, धन्यवाद त्यागी जी। स्वागत। आज की इस काव्य संध्या में आप सभी सुधीगणों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस संध्या को इतना मनोरम बना दिया है। और आज सभी क्रांतिकारी वीरों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता जो मैंने लिखी है मैं उसको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं डगलस मैलक की 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ स्वागत। कि जो कुछ बनो सर्वश्रेष्ठ बनो। बिल्कुल। उनकी लिखा हुआ तो उन्हें अंग्रेजी में है, लेकिन उसका हिंदी का जो रूपांतरण है, उन्होंने लिखा कि अगर आप पहाड़ी की चोटी पर चीड़ नहीं बन सकते, घाटी में झाड़ झंखाड़ बनो, लेकिन बनो। बोलो। नाले के किनारे सबसे अच्छा छोटा झाड़ झंखाड़ झाड़ी बनो, अगर आप पेड़ नहीं बन सकते। अगर आप झाड़ी नहीं बन सकते तो थोड़ी सी घास ही बनो, और कुछ राजमार्गों को कर दो खुश। अगर आप कस्तूरी नहीं बन सकते तो बांस ही बनो, लेकिन बनो झील में सबसे जीवंत बांस। बहुत कहने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ करते रहना जीवन का जीवंतता को दर्शाता है, और निरंतर जो प्रक्रिया जीने की है वो यही सिखाती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत आप सुंदर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कविता को, जो 2 शब्द मैंने लिखे हैं, कविता तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन 2 शब्दों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। स्वागत। और स्वागत। वो जो 2 शब्द हैं वो है दास्तान। उसका जो शीर्षक मैंने रखा है दास्तान। स्वागत है। जो मन में विचार आए, भाव में जो आता है मन के अंदर, वही कविता है। वही कविता। और उन चीज़ों को जो कवि प्रस्तुत करता है तो उनमें सारी चीज़ों को समावेश वो कर लेता है। तो मैं सुना रहा हूँ। बदलते दौर के दास्तानों से कुछ किस्से सुनाऊँ। वाह। बदलते दौर के दास्तानों से कुछ किस्से कुछ सुनाओ। किस्से सुनाऊं आपको। कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे किस्से सुनाऊं आपको। आपको क्या कहने हैं, बहुत सुंदर। बदलते दौर के दास्तानों से कुछ किस्से किस्से सुनाऊं सुनाऊं आपको। कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे किस्से सुनाऊं आपको। एक दौर वो था, एक दौर यह है। एक दौर वो था, एक दौर एक दौर यह यह है
बदला इंसान बदली परंपराएं, बदला इंसान बदली परंपराएं और निकृष्ट होते उसूल, वाह, निकृष्ट होते उसूल बहुत खूब। कहाँ से प्रारंभ करूं, क्या बात है। कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से खत्म करूं, समझ में नहीं आता। कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से खत्म करूं, समझ में नहीं आता। दास्ताने दौर को गुनगुनाओ, आओ यहाँ आओ कुछ सुनाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यह भी समझ में नहीं आता, यह भी समझ में नहीं आता आम और लीची की बौर। या क्या बात है। यह भी समझ में नहीं आता आम और लीची की बौर। वह सुगंध देखने को अब नहीं मिलती, वह सुगंध देखने को अब नहीं मिलती। खाने के लिए अलबत्ता उपलब्ध हैं, उपलब्ध, खाने के लिए अलबत्ता उपलब्ध हैं, पर वह मिठास, वह अपनापन बीते दौर की दास्तान है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। बीते दौर की दास्तान है। लहलहाती फसलें, लंबे उपजाऊ खेत या तो वीरान से लगते हैं, लंबे उपजाऊ खेत, लहलाती फसलें या तो वीरान से लगते हैं या लगते कंक्रीट के जंगल। एक जगह की बात नहीं, यह सब जगह की बात है। यह एक जगह की बात नहीं, यह सब जगह की बात है। आओ सुनाऊं आपको बदलते दौर के दास्तानों से कुछ किस्से सुनाऊं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। गांव के बीच में अब वह वट वृक्ष नहीं मिलता। गांव पहले होता था, गांव में जी। एक वृक्ष होता था जिसके बीच में गांव के लोग बैठ करके चर्चाएं करते थे, बच्चे वहीं खेला करते थे। शायद वो अब देखने को नहीं मिलता, तो वही मन में जो भाव आए वो मैंने लिखा। अब वो वट वृक्ष नहीं मिलता जहाँ बैठकर प्यार मोहब्बत अपनापन बांटा जाता था। वाह बड़ोनी जी, अपनापन बांटा जाता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यथार्थ लिखा है आपने। शादी विवाह, सुख और दुख में भी अपनापन का अभाव है। शादी विवाह, सुख दुख में भी अपनेपन का अभाव है। इंसानियत घर की चार दीवारों में कैद होकर रह गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। इंसानियत चार दीवारों, घर की चार दीवारों में कैद होकर रह गई। वह किससे वो बातें करे। दास्ताने वास्तव में छुई मुई सी हो गई, दास्ताने वास्तव में छुई मुई सी हो गई। बदलते दौर के दास्तानों से कुछ किस्से सुनाऊं आपको, कुछ मीठे, कुछ खट्टे, कुछ कड़वे किस्से सुनाऊं आपको। बहुत छोटी सी बहुत कविता मैंने बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपने वर्तमान स्थिति पे बिल्कुल ऐसी चोट मारी है कि मजा आ गया। बहुत अच्छी आपकी धन्यवाद कविता त्यागी जी। है। और आपकी कविता से सुन के मुझे अपनी कविता की दो लाइन याद आ जी। गई कि चौराहों पर भीड़ खड़ी है, वाह। डर है उसे समझाए कौन, और प्रश्न ही प्रश्न है सबके चेहरे, प्रश्न उन्हें समझाए। चौराहों पर सुंदर, भीड़। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता के लिए आपको साधुवाद। बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की अतुल शर्मा जी आपने, और सामाजिक वर्जनाओं पे आपने कुठाराघात किया। बहुत अच्छी रचना, बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगले कवि को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियाँ उनके लिए कि हर किस्सा अब ख्वाब हो गया है। हर किस्सा अब ख्वाब हो गया है, हर एक जख्म लाजवाब हो गया है। हर एक किस्सा अब ख्वाब हो गया है, हर एक जख्म लाजवाब हो गया है, और मुद्दों को रोशनी में ढूंढते ढूंढते, मुद्दों को रोशनी में ढूंढते ढूंढते बेहिसाब सारा हिसाब हो गया। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदर सहित राजीव बड़ोनी जी को दावत दूंगा कि वहाँ आए मंच। मैं आग्रह करूंगा राजीव बड़ोनी जी से कि आप अपनी रचना प्रस्तुत। धन्यवाद त्यागी जी। साहित्य के इस मंच पर सभी साहित्य साधकों का मैं अभिवादन करते हुए सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं सीधे रचना पर आता हूँ। स्वागत। छोटी सी रचना है, गंगा छोड़ चली अब घाट। गंगा छोड़ चली अब घाट, गंगा छोड़ चली अब घाट। पावन तट पर हो गए जब से पाखंडियों के ठाठ। गंगा छोड़ चली अब घाट। तन के उजले मन के काले दान करें और पाप करें। गंगा जी में लगा के डुबकी झूठा पश्चाताप करें। ढोते ढोते पाप जगत के हृदय हुआ उचाट। गंगा छोड़ चले अब घाट।
गंगा जी के धर्म नाम पर करते ठगी और लूट यहाँ। तिलक जनेऊ गमछा माला की मिल रही छूट यहाँ। देख दृश्य घाट कमा गंगे कर गए बंद कपाट। गंगा छोड़ चले अब घाट। सुरसरी तेरी अविरल धारा में बह गई माटी भी। हिमकोश हिमालय का लुट गई उर्वरा घाटी भी। बेशक हर बेटी का हक अपने गांव की माटी पर, माटी के संग बही खुशियाँ लौटाओ तो जानू। गंगा छोड़ चली अब घाट, गंगा छोड़ चली अब घाट। इतिहासों के पन्नों की तुमने तारीख बदलती देखी है, तहरीर बदलती देखी है, तहजीबें मिटती देखी है। अपने तट पर तुमने संस्कृतियों को पनपाया है, जीवन को आश्रय दिया, फूलों को महकाया है। आज आस्था माँ गंगे की हो रही बाराबाट। गंगा छोड़ चली अब घाट। गंगा तट पर मदिरा पीते महिमा घट रही तीरथ की। रोती होगी आज स्वर्ग से आत्मा उस भगीरथ की। रोती होगी आज स्वर्ग से आत्मा उस भगीरथ की। परलय होगी जिस दिन होगा माँ गंगा का रूप विराट। गंगा छोड़ चले अब घाट। और अंतिम बंद है। स्वागत। कहते हैं माँ गंगा को भूल माँ की मर्यादा, किया दिवस पथ परिवर्तन को इतने आ गई बाधा। अपमान वेदना सहते सहते झुकने लगा ललाट। गंगा छोड़ चली अब घाट। गंगा छोड़ चली अब घाट। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने रचना प्रस्तुत की। और गंगा वास्तव में स्वच्छता और महिमा गंगा की कैसे मंडित होनी चाहिए, यह आपने बहुत बखूबी अपनी रचना से बताया। और साहित्य के इस पवित्र मंच पर जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अक्सर हर मंच पर हम लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, आदरणीय पुष्पेंद्र त्यागी जी को मैं इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ कि यूँ तो हम किसी का पीछा नहीं करते, यूँ तो हम किसी का पीछा नहीं करते, दर्द दिल लिया और दिया नहीं करते। इत्तेफाक की बात है मोहब्बत आपसे हो गई, वरना इतनी कीमती चीज़ हम हर किसी को दिया नहीं। आदरणीय त्यागी जी काव्य पाठ के लिए सादर धन्यवाद। धन्यवाद राजीव जी, और धन्यवाद डॉक्टर अजय जी का भी, और धन्यवाद अतुल जी का भी कि आपने अपना कीमती समय दिया। और कीमती समय के अलावा बहुत बहुत दिल को छूने वाली रचनाएं आपने यहाँ प्रस्तुत की, मज़ा आ गया। चलिए मैं ध्यान चाहूँगा अपनी रचना की तरफ। स्वागत है। और बड़ा छोटा सा उन्मान है, शीर्षक है मेरी रचना का, लफ्ज़। लफ्ज़ के ऊपर ही मैंने एक लिखा है। लफ्ज़ के ऊपर शायद किसी ने ना लिखा हो, मेरी याद में प्रस्तुत है लफ्ज़ कि लफ्ज़, मैं लफ्ज़ हूँ अदना सा। लफ्ज़, मैं लफ्ज़ हूँ अदना सा, तुम्हारे ख्यालों ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाता हूँ। लफ्ज़, मैं लफ्ज़ हूँ अदना सा, तुम्हारे ख्यालों ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाता हूँ। तुम्हारे दर्द को पहचान देता हूँ, उकेरता हूँ किताबों के पन्नों पर
और सांसें देकर मामूली पन्नों को एहसास कराता हूँ जिंदा होने का। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत हाँ लफ्ज, मैं लफ्ज हूँ, अदना सा पर लफ्ज हूँ। जब वर्तमान के यथार्थ को पन्नों पर रंगता हूँ ना, जब वर्तमान के यथार्थ को पन्नों पर रंगता हूँ ना, तो इतिहास बना देता हूँ। क्या बात है। क्या बात। जब वर्तमान के यथार्थ को पन्नों पर रंगता हूँ ना, तो इतिहास बना देता हूँ। अमर कर देता हूँ पात्रों को, बांच देता हूँ उन्हें युगों तक। क्या बात है, अमर कर देता हूँ पात्रों बहुत को, सुंदर, बहुत बांच सुंदर। देता हूँ उन्हें युगों तक। लोगों तक। बस लफ्ज, मैं लफ्ज हूँ, अदना सा, बस लफ्ज ही हूँ। भावों के अध्यात्म के झरनों को, भावों के अध्यात्म के झरनों को दोहों, छंदों, चौपाइयों की सरिता से महाकाव्य का शाश्वत सागर बनाकर राह दिखाता हूँ सांसारिकता को। क्या कहेंगे, और क्या पथ कहेंगे? प्रदर्शक बन मानव को बस एक महामानव बना देता हूँ। क्या बहुत बात। सुंदर, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत लफ्ज, सुंदर, बहुत सुंदर। मैं लफ्ज हूँ, अदना सा, मैं लफ्ज हूँ। बस लफ्जी हूँ। त्योहारों की आगत स्वागत बन, त्योहारों की आगत स्वागत बन इंद्रधनुषी करता हूँ रिश्तों को। वाह जी वाह। त्योहारों की आगत स्वागत बन इंद्रधनुषी करता हूँ रिश्तों को, और पुल बनाता हूँ स्वाभाविक से समरसता की कूची बनाता हूँ। वाह। लफ्ज, मैं लफ्ज हूँ, अदना सा, बस लफ्ज ही हूँ। सुनो, मुझे भी दर्द होता है। लफ्ज की क्या भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं को किसी ने समझा जी, नहीं, जी। सब प्रयोग करते हैं लफ्ज को, लेकिन लफ्ज का क्या कह रहा है, उसको क्या आहत होता है कभी कभी वो, कि सुनो मुझे भी दर्द होता है जब मेरा प्रयोग अप्रासंगिक हो। सुनो, मुझे भी दर्द होता है जब मेरा प्रयोग अप्रासंगिक हो। किसी को चोट देना, दर्द देना, कृत्रिमता रखना, व्यंग करना, अहित करना, धोखा देना, परिहास करना मेरा स्वभाव नहीं। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। किसी को चोट देना, दर्द देना, कृत्रिमता रखना, व्यंग करना, अहित करना, धोखा करना, परिहास करना मेरा स्वभाव नहीं। ये तो बस दुष्चक्र है मन का, ये तो बस दुष्चक्र है मन का, मस्तिष्क की उपज है तुम्हारे। मानव के लिए है कि ये तो बस दुष्चक्र है मन का, मस्तिष्क की उपज है तुम्हारे। बस मैं तो बस लफ्ज हूँ, अदना सा। और कब तक बरतोगे मुझे, और कब तक और कब कब तक बरतोगे मुझे, अपनी मानसिकता परसोगे मेरी आड़ में, मुझे भी दुखता है। और कब तक बरतोगे मुझे मेरी आड़ में, मुझे भी दुखता है भीतर तक। पर लफ्ज हो ना, मेरा अस्तित्व बदलते हो तुम। क्या बात है। बस बंद करो चुभन, मेरा रुदन लफ्ज, मैं लफ्ज हूँ, अदना सा। बहुत सुंदर। हाँ बेहतरीन। लफ्ज ही, मैं लफ्ज, अदना सा। वाह साहब वाह। बहुत सुंदर, बेहतरीन। पूरा घुमा दिया आपने। वेरी गुड सर, बहुत सुंदर। बहुत उम्दा। काव्य संध्या का रंग जम गया है, बहुत अच्छा लग रहा है सबकी रचनाओं को सुन के। और मैं इन कुछ पंक्तियों से डॉक्टर अजय वर्मा जी को फिर दावत देना चाहूँगा। पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं कि वो रिश्ते वो मौसम कहीं खो गए हैं, और रिश्ते वो मौसम, वो रिश्ते वो वो मौसम कहीं खो गए हैं, अब गांव के गांव शहर हो गए। क्या बात है, क्या बहुत वो रिश्ते वो मौसम कहीं खो गए हैं, अब गांव के गांव शहर हो गए हैं, और बाजारी चकाचौंध लुभाती बहुत है, छपी जो कहीं ना खबर हो गए हैं। क्या बात है, गांव के क्या गांव बात है, बहुत शहर। सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं दावत दूंगा डॉक्टर अजय वर्मा जी को वहाँ धन्यवाद सर। इस बार जो कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक बिल्कुल विपरीत है मेरी पहली कविता से। स्वागत। ये इसमें जो भाव हैं वो काफ़ी स्वाभाविक से भाव हैं, और आशा है आप उसे स्वागत, महसूस स्वागत। करेंगे। स्वागत। घनघोर बादलों का डेरा है, घनघोर बादलों का डेरा है। घनघोर बादलों का डेरा है, बारिश का शोर घनेरा है। हाँ, घनघोर बादलों का डेरा है, बारिश का शोर घनेरा है।
बेमौसम की ये ठंड हो रही है, हाँ, बेमौसम की ये ठंड हो रही है और मुझे तेरे ख्यालों ने घेरा वाह, है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, मुझे बहुत तेरे सुंदर। ख्यालों ने घेरा है। बहुत बढ़िया। बेमौसम की ये ठंड हो रही है और मुझे तेरे ख्यालों ने घेरा घेरा है। है। इन वादियों की खूबसूरती, इन वादियों की खूबसूरती मेरे जहन में उतर रही है। हाँ, इन वादियों की खूबसूरती मेरे जहन में उतर रही है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे तू मेरे साथ टहल रही है। हाँ, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। श्रृंगार श्रृंगार पे आ गया, बहुत बढ़िया। बादलों के बीच से एक रोशनी, बादलों के बीच से एक रोशनी जब इन चीड़ के पेड़ों पर पड़ती है। हाँ, बादलों के बीच से एक रोशनी जब इन चीड़ के पेड़ों पर पड़ती है, चीड़ के पत्तों से लिपटी बारिश की बूंदें मोतियों सी चमकती है। हाँ, क्या दृश्य है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। इन वादियों से ये ठंडी हवा मुझे छू कर जा रही है। इन वादियों से ये ठंडी हवा मुझे मुझे जा छू रही कर जा रही है। मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, मुझे तेरी खुशबू आ रही है। हाँ, हाँ, क्या क्या कहेंगे, बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुझसे दूर होने का दर्द है मुझे, तुझसे दूर होने का दर्द है मुझे, पर सोचता हूँ शायद तुझे भी मेरी याद याद आ आ रही रही है। क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, अब मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि वो कौन है और याद किसकी आ रही है, लेकिन बधाई देना चाहूंगा बहुत बढ़िया। कि बहुत अच्छी ये याद श्रृंगार आती की, रहनी चाहिए। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लिखा। बहुत अच्छी। डॉक्टर अजय वर्मा जी के द्वारा बहुत अच्छी श्रृंगार से भरपूर मैं कहूँगा कविता सुनाई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत दो बहुत अलग धन्यवाद। अलग विधाओं में। बस, और माहौल चेंज हो गया थोड़ा सा। तो चलिए अगले कवि को बुलाने से पहले दो पंक्तियाँ उनकी शान में कि एक इसी कविता से प्रेरित होती हुई शायद ये पंक्तियाँ हैं कि एक गुलाब सा ये संसार है जिंदगी, गुलाब सा, गुलाब का एक गुलाब सा ये संसार है जिंदगी, और महकती हवा कभी खार है जिंदगी, क्या बात है, बहुत और सुंदर। अबूझे रहस्यों के तहखानों से अटी, अबूझे रहस्यों के तहखानों से अटी, अनचाही कभी उस पार है जिंदगी। वाह, वाह, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अतुल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए मंच पर और स्वागत, स्वागत। थैंक यू। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए ये जो मैं सुना रहा हूँ 4 लाइन आपको, जी। ये मेरी सबसे पहली, मैंने जब लिखने का प्रयास किया होगा तो ये सबसे पहली लाइनें हैं मेरी। बहुत अब मैं ये नहीं कह स्वागत। सकता ये कविता है क्या है, जी। लेकिन जब मैंने सबसे पहले लिखा था, त्यागी जी ने तो सुन रखा है, लेकिन आप सबके सामने मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत, स्वागत। शीर्षक है जाने कहाँ चले जा रहे हैं लोग। जाने कहाँ चले जा रहे हैं। जो लाइन है वो इस तरह से है कि जाने कहाँ चले जा रहे हैं लोग, सड़क पर चले जा रहे हैं। चले। क्या क्या बात है, क्या बात है। जाने कहाँ चले जा रहे हैं लोग, सड़क पर चले जा रहे हैं। रुक कर पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है किसी नहीं के है पास। किसी के पास। वक्त रुक कर पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है उनके पास। सदियां बीत गई, सदियां बीत गई, बीत गया है युग, वाह, चले जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं सड़क पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया लगा। सदियां बीत गई, बीत गया है युग, चले जा रहे हैं लोग सड़क पर, चले जा रहे हैं। अरे रुक कर देख लो, अरे रुक कर देख लो। देख लो, सोच लो कुछ अपने लिए, न सही आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच लो। अपने लिए ही नहीं सही, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच लो। बहुत सही। जाने वाले लोगों की यादों व विरासतों के बारे में, जाने वाले लोगों की यादों और विरासतों के बारे में रुक कर जरा सोच लो, रुक कर जरा सोच लो। क्या था, क्या है और क्या हो गया, क्या बात है, क्या था, क्या है और क्या क्या था, क्या है और क्या हो गया। समय की पुकार पर, वक्त की दहलीज पर, समय की पुकार पर, वक्त की दहलीज पर, परिवर्तन के इस अनोखे युग में, परिवर्तन के इस अनोखे युग में विरासतों से खिलवाड़ कर, हाँ, विरासतों से खिलवाड़ कर देखना है, समझना है क्या है खोया, क्या है पाया। पाया। देखना है, समझना है क्या है खोया, क्या है पाया। हमने अपने इस अमूल्य जीवन में, हाँ। हमने अपने इस अमूल्य जीवन में प्रकृति की इस आनंदित यशस्वी छाँव में, हाँ, प्रकृति की आनंदित आनंदित और यशस्वी यशस्वी छाँव छाँव में, बदलते युग के अछूते अंदाज में, क्या बात है। बदलते युग के अछूते अंदाज में है अभी भी वक्त सोचने और समझने का। क्या है कहें, क्या कहें, अभी भी बहुत वक्त खूब, बहुत सोचने खूब। और समझने का, क्या चेतावनी। विरासतों, संस्कारों और संस्कृति को संजोकर रखने का। कदमों की रफ्तार रोक मत, हाँ। धीरे कर। धीरे। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। रोक कदमों मत, की रफ्तार रोक मत, रोक मत, धीरे कर। धीरे कर। यही वक्त है कुछ कर गुजरने का।
यही वक्त है कुछ कर गुजरने का। जाने कहाँ चले जा रहे हैं लोग, सड़क पर चले जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छी कविता, पहली रचना लिखी थी सर मैंने ये। बहुत अच्छी कविता। और आपने पीढ़ी को चेता दिया है कि जो हमने कर दिया पर आगे आप सोच समझ के समझ करें, जाओ। समझ जाओ। Thank you, बहुत sir। अच्छी खुद को जना कविता, देखो। बहुत अच्छी कविता, साधुवाद बहुत बढ़िया, और धन्यवाद। साधुवाद। संस्कृति के बदलाव पर समय का जो परिवर्तन है, विकास का जो रास्ता है, जो कहीं ना कहीं अस्पष्ट है, उस पर चेतावनी देते हुए शर्मा जी ने, अतुल जी ने जो कविता यहाँ प्रस्तुत की, वो वास्तव में बहुत गंभीर विषय है और वास्तव में वो बहुत एक सोचनीय विषय है। उस पर हमें सोचना चाहिए और ख़ास तौर से जो हमने किया तो किया, आगे वाली पीढ़ी को हमने क्या देना है, ये बहुत सोचनीय विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। और अगले कवि को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। इसी कविता के भाव से जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं कि जीवन का आयाम यही है, जीवन का आयाम यही है, सुबह यही है, शाम यही है। जीवन का आयाम यही है, सुबह यही है, शाम यही है। और पथरीले अनजाने रास्तों पर, पथरीले अनजाने रास्तों पर धूप यहीं, कुछ छाँव यहीं, जीवन का आयाम यही। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राजीव बड़ोन जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आएँ। ओम प्रणाम साथियों, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड। एक समसमाई की रचना उठो जागो हे राष्ट्रभक्तों प्रस्तुत है। उठो जागो हे राष्ट्र भक्तों, हो जाओ तुम होशियार, बन के पहरेदार हमको है जगा रहे चौकीदार। उठो जागो हे राष्ट्र भक्तों, गीत वो गजलें सभी तुम्हारे ही लिए लिखी मैंने, सुनाता हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साथ दे देना। दिल में था मेरे जो कहने का है साहस किया, मंजर था नहीं मंजूर पर शिकवा ना किया। अंदाज को मेरे तुम अलग अंदाज दे दो, चलाऊंगा छोड़ कर तुम मुझे आवाज दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदाज को मेरे तुम अलग अंदाज दे दो, चलाऊंगा छोड़ कर तुम मुझे आवाज दे दो। उठो जागो हे राष्ट्र भक्तों, हो जाओ तुम होशियार, बन के पहरेदार हमको है जगा रहे चौकीदार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद बड़ौनी जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों का चयन करके हम सबके मुँह रखा। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो कि इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया, आदरणीय त्यागी जी को। और उससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊँ, दो लाइन उनके लिए बोल दूँ कि ज़िंदगी जीना हुनर है, ज़िंदगी जीना हुनर है, गर शक नहीं उसमें मगर ज़िंदगी कुछ कम है दानिश। इस हुनर के लिए मिस्टर त्यागी जी आप अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। एक रचना से पहले मैं श्रृंगार पे आऊँगा। उस रचना से पहले दो पंक्तियाँ जो अक्सर हर किसी के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी होती हैं, जब उसका बुरा अनुभव होता है कि चाहूँ कि उसको मेरा जो नहीं है, चाहूँ क्यों उसको, उन्होंने जी कि चाहूँ क्यों उसको जो मेरा जो नहीं है, मुझे चांद की आरजू ही नहीं है, न ऐसे शहर से कोई वास्ता हो किसी की जहाँ आबरू ही नहीं है। क्या वाह, बहुत वाह, सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। चलिए रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग जो पहली दो पंक्तियाँ हैं, उसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें आपको मिलेगा और मैं चाहूँगा कि वो बात आप तक पहुँचे तो कहीं ना कहीं दाद मिलनी चाहिए। जरूर।
कि पेश है कि तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा लिया। उसको तरीका है अपना अपना कि तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा लिया। दिल में बसा लिया। जल्दी मत करो जी। सही है। गंभीर विषय है कि तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा लिया, तेरे खतों की राख से काजल लगा लिया। क्या बात, क्या कि बात। तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा लिया कि तेरे खतों की राख से काजल लगा लिया। और कह रहा हूँ कि जज्बात खुल ना पाए महफिल में जो तेरी, जज्बात खुल ना पाए। जज्बात खुल ना पाए महफिल में जो तेरी, तन्हाइयों में खुद ही वो सावन बना लिया और तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा लिया। और जो आजकल अक्सर सबका अनुभव होता है कि वो दोस्ती के नाम पे, बड़ोली जी, कि वो दोस्ती के नाम पे जो मिट गए हैं आज, वो दोस्ती के नाम। दोस्ती के नाम पे जो मिट गए हैं आज, और ठग के उन्हीं को सबने वाह। दामन बचा लिया, तेरे खतों की राख से काजल लगा लिया। लेकिन कि आएगी लौट कर कभी आवाज़ सुन भी ले, आएगी लौट कर कभी, आएगी लौट कर कभी आवाज़ सुन भी ले, यूं जिंदगी की नाव को कागज बना लिया, क्या बात, क्या बात। तेरे खतों की राख से काजल लगा लिया। और पेश कर रहा हूँ कि हर कोई बांटता है सबक दूसरों को रोज, हर कोई बांटता हर कोई बात। हर कोई, आदत है सबकी कि हर कोई बांटता है सबक दूसरों को रोज, खुद उनके ही दिलों ने अंधेरा बना अंधेरा दिया, बना क्या बात। तेरे खुदों की राख से काजल लगा लिया। उनकी अलग अदा है जो लेकर चले तुम्हें, उनकी अलग उनकी अलग। उनकी उनकी अलग अदा है जो लेकर जो लेकर चले तुम्हें, अंधेरे मिले हो जितने भी सवेरा बना दिया, वाह। तेरे खतों की राख से काजल बना दिया। और आखिरी बंद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कांटे हो साथ फूल के सब जानते तो हैं, कांटे कांटे हो साथ फूल के सब जानते तो हैं, कि कांटे हो साथ फूल के सब जानते तो हैं, और कुछ ना मिला उसी से बसेरा बना दिया, तेरे खतों की राख से काजल लगा लिया, और तुझको यूं इस तरह से दिल में बसा। वाह क्या साहब, बात, क्या वाह। बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। और आज की ये शाम एक यादगार शाम है, एक नया आगाज़ है, और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डॉक्टर अजय वर्मा जी का, श्री अतुल शर्मा जी का, राजीव बलोनी जी का, कि आपने इस संध्या में मुझे भी मिला लो 4 चांद लगा दिए। है ना? बहुत अच्छी काव्य संध्या रही,